हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने से भीषण गर्मी से राहत। 13 मई तक होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। पारा पहले से गिरा हुआ है, इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 13 मई तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघा गर्जन भी हो सकता है। 11 मई को राज्य के दक्षिण पूर्वी, मध्य एवं उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघा गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 13 मई तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश होती रहेगी। इस दौरान मेघा गर्जन भी हो सकता है। राज्य में लोगों को एक सप्ताह से गर्मी से राहत मिली हुई है। दिन में धूप होने के बाद भी शाम होते होते मौसम का मिजाज बदल जा रहा है। बादल और तेज हवा के साथ साथ कभी कभी बारिश भी हो रही है। इसका असर अधिकतम तापमान पर दिख रहा है। इधर चक्रवाती तूफान आसानी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस तूफान के मद्देनजर मंगलवार से शुक्रवार के बीच पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसका असर झारखंड के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है, जिसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, आईएएस पूजा सिंघल के सीए पर सीएम हेमंत सोरेन का नाम लेने के लिए बनाया जा रहा दबाव। जेएमएम झारखंड में अब हेमंत सोरेन सरकार और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच बयानबाजी की राजनीति 2 कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम घसीटे जाने के बाद जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। अब प्रदेश की राजनीति सड़क पर उतर आई है। जेएमएम जिला कमेटी के द्वारा रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रोटेस्ट का कार्यक्रम किया गया। रांची के हरमू मैदान से जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। जेएमएम का यह प्रोटेस्ट कार्यक्रम आनंद फानन में लिया गया फैसला था। इस दौरान जेएमएम के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार सीए सुमन कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। सुमन कुमार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इस षड्यंत्र को जेएमएम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो रंगदारी के विरोध में आज हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। धनबाद के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर समीर से रंगदारी मांगने के विरोध में जिले के सभी डॉक्टर आज 9 मई को हड़ताल पर रहेंगे। डॉक्टरों को लगातार मिल रही धमकियों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवा बंद रखने की घोषणा की है। यह निर्णय नामधारी अस्पताल धनबाद में 8 मई की शाम आईएमए के पदाधिकारियों के साथ डॉक्टरों की बैठक में लिया गया है। बैठक में जिले के सभी निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रखने पर सहमति बनी है। हालांकि सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करो, हजारीबाग में दूर होगी पेयजल की किल्लत। वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे 2-2 बोरिंग। गर्मी शुरू होते ही पीने के पानी की समस्या गहरा जाती है, लेकिन हजारीबाग नगर निगम की ओर से अस्थायी समाधान नहीं किया जाता है। हालांकि हाल में हुए नगर निगम बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि वार्ड स्तर पर 2-2 बोरिंग लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या दूर हो सके। इस निर्णय के आलोक में एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संभावना है कि शीघ्र ही बोरिंग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करो, बोकारो से ज्वेलरी दुकान लूट कर भागे। धनबाद में गहने के साथ दबोचे गए 2 अपराधी। बोकारो के सेक्टर 4 सिटी सेंटर स्थित गणपति ज्वेलर्स में रविवार को दिन दहाड़े अपराधी घुस आए और हथियार के बल पर न सिर्फ लूट की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि 2 राउंड फायरिंग करते हुए आसानी से भाग निकले। बोकारो पुलिस ने धनबाद की मधुबन थाना पुलिस के सहयोग से वारदात को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। अन्य 2 अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वारदात दिन के करीब 3 बजे की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। अगली बड़ी खबर की बात तो रसोई गैस की बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, मोदी सरकार के राज्य में महंगाई की आंच तेज। रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी को कांग्रेस ने गरीब और मध्यम वर्गीय जनता के किचन पर हमला बताया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि मोदी सरकार के राज्य में महंगाई की आंच तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि कमर तोड़ महंगाई की वजह से देश की जनता बेहाल है, जबकि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मालामाल हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि मोदी सरकार ने महंगाई की एक और किस्त देश की जनता को दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 50 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले 22 मार्च को भी इसकी कीमत
कीमत 50 रुपये बढ़ाई गई थी। 45 दिन में LPG सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, तो वही कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 60 दिन में 457 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो, IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और CA सुमन कुमार से ED ने की पूछताछ। 5 दिनों के रिमांड पर CA प्रवर्तन निदेशालय ED ने रांची के बरियातो स्थित पल्स अस्पताल के MD शाह IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का बयान दर्ज किया है। इसके बाद CA सुमन कुमार से दोनों के संबंधों के बारे में आमने सामने पूछताछ की। CA ने जब्त पैसों को अपना और अपने क्लाइंट का बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि क्लाइंट का नाम बताने पर उसकी जान को खतरा है। ED के आग्रह पर कोर्ट ने CA को 5 दिनों के रिमांड पर दिया है। इससे पहले शनिवार को ED ने छापेमारी खत्म करने के बाद पल्स के MD अभिषेक झा को रविवार को अपने ऑफिस में हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में वे ED ऑफिस में हाजिर हुए। ED ने उनकी व्यापारिक गतिविधियों और CA सुमन कुमार से उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की, साथ ही उनका बयान दर्ज किया। हालांकि जांच एजेंसी ने उनके बयान के सिलसिले में किसी तरह की जानकारी देने से इनकार किया है। अगली बड़ी खबर की बात तो नदी किनारे 2 नवजात बच्चे के मिले 100, बाइक सवार 2 युवकों को तलाश रही पुलिस। झारखंड के गोड्डा में जमनी नदी के किनारे 2 नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस को एक नवजात का शव नदी के एक छोर पर मिला था, तो दूसरे वहां से 100 मीटर की दूरी पर मिला। नगर थाना में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI कन्हैया लाल दुबे ने बताया कि रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने नदी में नवजात का शव देखने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उसे पता चला कि नदी में एक नहीं बल्कि 2 नवजात के शव फेंके गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार तड़के लगभग 5 बजे 2 युवक मोटरसाइकिल से आए थे और नवजात के शव को फेंक कर भाग गए। ग्रामीणों ने जब उनका पीछा किया मगर दोनों युवक फरार होने में कामयाब रहे। इधर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करो, बड़कागांव पुलिस ने 60 टन अवैध कोयला किया जब्त। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव पुलिस ने गोंदलपुरा चपरी के बीच चटनिया जंगल से 60 टन अवैध कोयला जब्त किया है। इस मामले में नामजद सहित आधा दर्जन अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी गौतम कुमार के नेतृत्व में गहन छापेमारी की गई। बताया गया है कि गोंदलपुरा बेलवा टोंगरी आदि अवैध कोयला खदानों से कोयला खोदकर उक्त स्थान पर डंप किया जा रहा था, जिसे ट्रकों के माध्यम से बिहार और उत्तर प्रदेश के मंडियों में खपाया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। रविवार को झारखंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत मुरुबंदा तालाब में नहाने के दौरान हो गई। घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र की है। छात्रों के डूबने की खबर के बाद तालाब के पास हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। रजरप्पा पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज मुरुबंदा में अध्ययनरत 3rd ईयर के 3 छात्र धनबाद, गिरिडीह और बोकारो जिले के रहने वाले थे। इनमें अभिषेक कुमार कंप्यूटर साइंस, अंकित कुमार 22 वर्षीय कंप्यूटर साइंस, वही रोहन मालाकार इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन। निकाली गई हेमंत सरकार की शव यात्रा। झारखंड में पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लग रहे आरोप पर फिर सरकार में खान सचिव कई महत्वपूर्ण पद संभाल रही IAS अधिकारी पूजा सिंघल, उनके परिजनों और CA के खिलाफ ED की कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। रविवार सुबह जहां झामुमो के नेताओं ने ED के बहाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने और साजिश में फंसाने के आरोप लगाते हुए झामुमो ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। वहीं शाम में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोपी IAS अधिकारी पूजा सिंघल को बचाने का आरोप लगाते हुए हेमंत सरकार की शव यात्रा निकाली। भाजपा रांची मंडल के द्वारा निकाली गई शव यात्रा हरमू चौक से अरगोड़ा चौक तक गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक CP सिंह, जो नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात तो 252 पदों के लिए 802 अभ्यर्थियों का हो रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आज 9 मई से 16 मई तक होगा इंटरव्यू। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं JPSC मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू आज 9 से 16 मई तक JPSC कार्यालय में होगा। 8 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत हुई है। इंटरव्यू के पहले सभी सफल अभ्यर्थियों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। इसी कड़ी में JPSC कार्यालय में रविवार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी शुरू हो गया है। पहले दिन 100 सफल अभ्यर्थियों को अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ JPSC कार्यालय बुलाया गया था, जहां प्रमाण पत्रों की जांच की गई।
अगली बड़ी खबर की बात कर दो। गुमला के बसिया में कार ने 3 लोगों को कुचला, एक बच्ची की हुई मौत। आक्रोशितों ने अस्पताल में किया हंगामा। गुमला जिला स्थित बसिया थाना चौक के समीप कार ने 3 लोग को रौंद दिया, जिससे एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। मृतका का नाम प्रिया कुमारी 12 वर्षीय है। वही घायलों में बसिया निवासी रेखा देवी 32 वर्षीय और उपकार सिंह 17 वर्षीय है। घायलों को रेफरल अस्पताल बसिया में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उपकार सिंह को सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया, जबकि घायल प्रिया कुमारी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में लोधमा के समीप उसकी मौत हो गई। इधर अस्पताल में अव्यवस्था पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। यहां मरीजों का सही से इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही अस्पताल में घायल के इलाज से पहले जो डॉक्टरों द्वारा उनके परिजनों को खोजते नजर आए। घायलों के इलाज में देरी होने को लेकर लोग आक्रोश में आए और हंगामा किए। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरिडीह के उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ ईडी कर रहा जांच, सरकार से जांच रिपोर्ट की मांग। गिरिडीह के उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहा है। सुधीर कुमार पर करोड़ों रुपए की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप है। आरोप में बताया गया है कि इनकी गिरिडीह समेत रांची, धनबाद, चाईबासा और बिहार के समस्तीपुर जिले में करोड़ों की संपत्ति है। इनकी प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत की गई। शिकायत के बाद ईडी ने निदेशक खितेश गुप्ता ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर न सिर्फ जांच रिपोर्ट मांगी है, बल्कि अनुरोध किया है कि सुधीर कुमार के खिलाफ संज्ञान लेकर अपनी ओर से कार्रवाई भी सुनिश्चित करे। अगली बड़ी खबर की बात तो नौकरशाहों को उंगलियों पर नाचाती थी पूजा सिंघल। कॉकटेल पार्टियों की शौकीन, कई नेताओं से गहरा रिश्ता। उद्योग एवं खनन विभाग के सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद राज्य के नौकरशाहों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी सख्ते में हैं और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कब उनकी बारी आ जाए। खासकर उन जो ब्यूरोक्रेट्स में अधिक डर है, जो राजभवन के रडार पर हैं। दहशत इस कदर है कि ज्यादातर आईएएस अधिकारियों ने जहां एक दूसरे से संपर्क कम कर दिया है, वही आपस में संपर्क बनाए रखने के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सन्नाटा पसरा है। अफसरों ने व्हाट्सएप ग्रुप में हाय हेलो तक बंद कर रखा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी दबे मुंह भी छापेमारी के बारे में चर्चा करने से बच रहे हैं। राजभवन ने पिछले दिनों राज्य सरकार से वैसे दागी आईएएस आईपीएस अफसरों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। इस सूची में खान एवं उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल का नाम शीर्ष पर था। बताया जाता है कि उस सूची में 11 अधिकारियों के नाम हैं जो चर्चित रहे हैं। इनका ताल्लुक निर्माण कार्य करने वाले विभागों से रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर में मिला एक कोरोना संक्रमित मरीज, 4 सक्रिय। जिले में रविवार को एक नया संक्रमित मरीज मिला है। संक्रमित मरीज देवघर शहरी क्षेत्र का रहने वाला है। टूनेट से कराए गए सैंपल की जांच से पॉजिटिव होने का पता चला है। अब जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले शनिवार को 2 संक्रमित मरीजों का जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात तो लोहरदगा में मेडिकल कैंप, चिकित्सकों ने लोगों को बताया मौसमी बीमारी से बचाव के उपाय। पल पल बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर सजगता बेहद जरूरी है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर लोग गंभीर हो रहे हैं। सामाजिक संगठन भी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर अलग अलग काम के माध्यम से लोगों को चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें। लोहरदगा में इमरजेंसी केयर द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आधा दर्जन चिकित्सकों की टीम ने मरीजों का इलाज किया। अगली बड़ी खबर की बात करो। टेबो से 2 किलो अफीम व 3,48,000 रुपए के साथ 4 गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत बंदगांव प्रखंड के टेबो थाना क्षेत्र के कोपा चौक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के मद्देनजर अवैध गतिविधियों के विरुद्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एक काले रंग की होंडा साइन मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति पुलिस चेकिंग को देखकर वाहन घुमाकर भागने का प्रयास किया। टेबो थाना प्रभारी बीरबल हेम्ब्रम ने बताया है कि भागने के क्रम में तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर पड़े, जिसके बाद तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इन व्यक्तियों के बताए अनुसार एक अन्य व्यक्ति को दूसरे स्थान से पकड़ा गया। चारों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर 2 किलो अफीम एवं 3,48,500 रुपए बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में मामला दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट अंकित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो ताबड़तोड़ फायरिंग से फिर दहला वासेपुर। प्रिंस खान के गुर्गों ने डब्लू अंसारी को मारी गोली, इलाके में हड़कंप। इन दिनों धनबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस अधीक्षक द्वारा कारोबारियों को सुरक्षा का आश्वासन देने के महज 24 घंटे भी नहीं बीते और धनबाद में बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने डब्लू अंसारी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में डब्लू
डब्लू को 3 गोली लगी है। स्थानीय लोगों द्वारा घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मामला धनबाद के बुल्ली ओपी पांडरपाल के बदरू बगान की है, जहां गैंगस्टर प्रिंस के गुर्गों ने डब्लू अंसारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। डब्लू को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वही गंभीर स्थिति को देखते हुए डब्लू अंसारी को दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लातेहार में टाना भगत पंचायत चुनाव के बहिष्कार पर अड़ी वोट नहीं देने का लिया निर्णय। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित मसियातू गांव के ठाकुरबाड़ी में आदिवासी टाना भक्तों की जुटान रविवार को हुई। इस बैठक में टाना भक्तों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही। इस कारण इस पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर जोर दिया। साथ ही संविधान की 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए राज्य में कराए जा रहे पंचायत चुनाव को असंवैधानिक करार दिया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए परमेश्वर टाना भगत ने कहा है कि संविधान में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय लोग को अधिकार दिया गया है। लातेहार समेत कई जिला 5वीं अनुसूची में आता है, इसलिए यहाँ पंचायत चुनाव कराया जाना हमारे अधिकारों का हनन है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या, जंगल से बरामद हुआ किशोर का शव। गढ़वा जिले के बरडीहा थाना के जतरो बंजारी गांव के एक नाबालिग लड़की की हत्या पीट कर दी गई है। बताई जाता है कि उसका अपने गांव के ही एक नाबालिग लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 दिन पहले वे अपने घरों से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने गाँव के बगल से ही एक नाबालिग का शव बरामद किया है। शव मिलने के बाद गाँव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार गाँव के 17 वर्षीय नाबालिग लड़के का गांव के ही एक नाबालिग लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुक्रवार की रात में दोनों अपने घरों से फरार हो गए। दूसरे दिन सुबह घर वालों को इसकी जानकारी मिली, तब उनकी खोजबीन शुरू की गई। इसके बाद शनिवार को जंगल से लड़की को बरामद किया गया। वही शनिवार देर शाम गायब युवक का शव भी उसी जंगल के पहाड़ी से बरामद किया गया। इस मामले की सूचना मिलते ही बरडीहा थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी और मंचियामा इंस्पेक्टर संजय खाका घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने कहा है कि मृतक नाबालिग के पिता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी समारोह में शामिल होने जा रहे शख्स की हादसे में मौत, चालक घायल। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो के गांधीनगर थाना क्षेत्र के बेरमो खटाल के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह बाइक से शादी समारोह में शामिल होने ससुराल पिछड़ी जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।